नमस्कार। आज आपके लिए तीसरा वाला पाठ है गंगा मैया से साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। इसके लेखक हैं डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। यहाँ पर एक काल्पनिक घटना है, एक काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि गंगा मैया एक पानी के रूप में, एक देवी के रूप में दिखाई गई है। यहाँ पर गंगा मैया में जो लोग गंदगी डाल रहे हैं, जो गंदा कर रहे हैं, जिस तरह से, जिस कारण से वो एक यानी सफ़ेद पानी यानी पवित्र स्थान था, जो आज गंदगी से काला पानी प्रारंभ हो गया है। तो इसीलिए उसी के आधार पर आज ये पाठ प्रारंभ हुआ है। इसमें कुछ अलग अलग घटनाओं को भी बताया गया है। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त सन 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आपके व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रहता है। आपने काव्य निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने लेखक का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी के शब्दों में बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेख हास्य है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, वो प्रा करके हैं तो वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत प्रसिद्ध रचनाएं भोलाराम पंडित की बैठक, मास्टर चौकेलाल बुरे फंसे भी कह सकते हैं, फांसे भी कह सकते हैं, इसे द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध रचनाएं भोलाराम पंडित की बैठक में इनकी हास्य व्यंग की गई है। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग किया है। यहाँ पर लेखक का जन्म यहाँ पर 15 अगस्त सन 1920 में हुआ था, यानी जो आज़ादी का दिन सन 1947 आता है, उसी तरह 15 अगस्त सन 1920 में इनका जन्म हुआ मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये हिंदी साहित्य में जैसे रस आपने सुना होगा, वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, उसी तरह हास्य रस भी होता है, जिसे व्यक्ति को हंसते हंसते अपने पेट में दर्द कर देगा, क्योंकि ये पाठ ऐसा ही होता है। पर आज इन्होंने इस पाठ में कुछ अलग विशेषता दी है, जिसके लिए आजकल जो भ्रष्टाचार होता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, ऐसे वाली विशेष चीज़ें इसमें इन्होंने गंगा मैया का टाइटल देकर दिया गया है। और इन्होंने जो हिंदी में पीएचडी और डीलिट के आधार पर भी की है, पर इनके लिए डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी के शब्द में बरसाने लाल एक हास्य लेखक भी हैं करके कहा गया है। आज के पाठ में ज्वलंत समस्याओं को विद्यार्थियों को अवगत करने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है।
यहाँ पर इस पाठ में लोगों के लिए इस तरह से कि छात्र ही इस देश का भविष्य हैं, युवा इस देश के भविष्य हैं। अगर वो हर एक व्यक्ति को, चाहे राजनीति हो या आपके घर के पास हो, आता वातावरण हो, ये सारी चीज़ें छात्र पहचानने की वो शक्ति भगवान ने दी है करके इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। पाठ का भाग प्रारंभ हो रहा है। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास यानी 2 महीने पहले मास पूर्वक ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी। विराजने का अर्थ है बैठना, रहना। चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृग छाल पड़ी थी। मृग छाल यानी हिरन के चमड़े से बनाई हुई, यानी डीर स्किन के को मृग छाल कहते हैं, जिसे मैट के रूप में बनाया जाता है। मैं बैठ गया। प्रश्न लिखा कर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिया। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। प्रश्न, माताजी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। उत्तर, गंगा मैया उत्तर दे रहे हैं, बस तुमने ठीक ही सुना है। मेरा स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। प्रश्न, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। उत्तर, जो भी यहाँ कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के अस्तित्व शिष्य भी हैं। प्रश्न, तब और क्या कारण हो सकता है। उत्तर, वत्स, देश का ही वातावरण जब प्रदूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती थी। प्रश्न, आप ठीक ही कह रहे हैं। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। उत्तर, बेटा मेरे वो अंग ही तो था। ये इसीलिए कह रही हूँ कि वो अब अतिथि की वस्तु हो गई। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधिया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलना ने बंद नहीं हुए। प्रश्न, अब चरित्र भैया कहाँ हैं। उत्तर, मुस्कुराते हुए, बेटा शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी। शब्दकोश में उसका नाम श्रेष्ठ है। उपदेशकों के प्रयोग में भी ये रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षा के में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द को प्रयोग करते हैं। प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो बस मेवा बटोरने में गए। सेवा ही परम धर्म है के साथ पर लोग मेवा ही परम धर्म कहने लगे हैं। यहाँ पर इतने प्रश्नों का उत्तर देंगे। जिस तरह से जो लेखक गंगा मैया के पास यानी एक मंदिर में, इलाहाबाद के मंदिर में गंगा मैया विराजती है, तो उस समय ये जाकर माता के दर्शन लेते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं। साक्षात्कार कहते हैं। 2 मास से यानी 2 महीने से उन्हें अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आजकल समाज में इतनी गंदगी जो आपके गंगा मैया में यानी आपके पानी में जो बह रही है, तो वो आप में वो सारी शक्तियाँ हैं, खूबियाँ हैं, आप उसमें फिर से साफ़ कर सकते हैं। तो गंगा मैया कह रही है कि मेरे में वो सारी शक्ति है, पर जब एक पापी आकर स्नान करता है या दूसरा आता है, तीसरा आता है, जब 1-2 पापियाँ स्नान करते हैं तब पवित्र बन सकते हैं। जब सारे देश का ही वातावरण बदल गया है तो उसमें मैं कैसे बच सकती हूँ। और फिर वो कहते हैं जो एक व्यक्ति उल्लू ही नहीं, उल्लू के यानी
उनके जो एक गुरु जो यानी सही से गलत रास्ते पर जाते हैं तो उनके शिष्य भी वैसे ही उनके रास्ते पर चलते हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरह से चरित्र यानी कैरेक्टर एक नाम वर्ड है, अब कुछ समय के बाद वो वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में रहेगा, पर व्यक्तियों के पास वो चरित्र यानी गुड कैरेक्टर नाम वर्ड ही मिट जाएगा। कभी कभी मास्टर लोग पढ़ाएंगे तो सिर्फ कैरेक्टर का नाम आएगा, पर वो इस समाज में नहीं रहेगा, क्योंकि समाज का वातावरण ही बदल रहा है। फिर इन्होंने कहा जिस तरह से यहाँ पर एक जो रानी आई थी, जिस तरह से उसे मार कर भगा दिया। यहाँ पर एक चरित्र के आधार पर कहा है। दूसरा वाला इन्होंने जिस तरह से व्यक्ति के मुस्कुराते हुए शब्दकोश के विद्यार्थियों के आधार पर भी इन्होंने कहा है। चरित्र का संकट के विषय पर इन्होंने कहा था। आजकल देश पूरा जिस तरह से उनका एक अंग था, एक चरित्र, एक अच्छाई, आज वो भी मिट गई है। अब ये कह रहे हैं जिस तरह से छोटी कक्षा के बच्चों को मास्टर लोग पढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर सेवा करके व्यक्तियों को शांति मिलती थी, आज सेवा की जगह वो मेवा खाकर व्यक्तियों को शांति प्राप्त हो रही है करके यहाँ पर इन्होंने कहा है। ये पहला वाला भाग आपके लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।